कौन कौन से मेजर डिसीजंस हुए? देखिए, आज सबसे बड़ा जो मेजर डिसीजन हुआ है, जो 4 स्लैब थी, जो 4 स्लैब थी जीएसटी में, उनको 2 कर दिया गया। 5 और 18% 2 स्लैब्स हो गए हैं। अब मैं समझता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, और हमारी जो रिजर्वेशन है वो ये है कि ये कॉमन मैन तक इसका बेनिफिट जो है कॉमन मैन तक पहुंचे, तो इसके लिए हम अपनी वॉच रखेंगे। इंश्योरेंस के मसले पर जो प्रपोजल था वो बिल्कुल एग्जाम्प्ट कर दिया गया है। जो प्रपोजल आया था उसको एज इट इज मंजूर कर लिया गया। ये सर, और उसमें जो रेवेन्यू लॉस की बात थी जिसकी मांग आप लोग कर रहे थे, उस पर क्या मांग कर रहे थे? रेवेन्यू लॉस की सभी मांग की, पर लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने उसको डिक्लाइन कर दिया कि हमारा भी लॉस हो रहा है। पर लेकिन क्योंकि बहुत बड़ा लॉस पहले भी हुआ जीएसटी आने के बाद, जब से जीएसटी आया तो बहुत बड़ा लॉस जो है वो स्टेट को हुआ है। GST council meeting has concluded. What are the major decisions which have been taken? देखिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और आज जो मात्र 8 साल के अंदर जीएसटी का इतना जल्दी रिफॉर्म आना, और वो भी आम आदमी के, एक गरीब आदमी के जीवन को सुलभ बनाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठा है। अभी कुछ ही दिन पहले आप और हम सब मोदी जी को सुन रहे थे कि दीपावली का बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा धमाका, तो आज ये धमाका तो इसमें मेजर कौन कौन सी सिफारिशें हैं जिसको मंजूर किया गया? देखिए, हर लगभग मेजर सारे विषय इसके अंदर आ चुके हैं। चाहे वो एग्रो है, चाहे वो फूड है, खाना सस्ता हो जाएगा। कह रहे हैं दो ही स्लैब होंगे। रोटी कपड़ा मकान, हाँ, स्लैब अब 2 ही होंगे। पूरे हर विकसित देश के अंदर इतने स्लैब है। और ये कब से सर लागू होगा? इसका जल्दी नोटिफिकेशन निकलेगा और नोटिफिकेशन आते लागू हो जाएगा। राज्यों का जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, आपकी पहले बैठक भी हुई थी, आपने जो कंसर्न्स जाहिर किए थे उसमें उस मसले पर भी चर्चा हुई है। क्या आश्वासन? देखिए, झारखंड का एक ही कंसर्न था कि ये जो जीएसटी और रेशनलाइजेशन जो रेट करेंगे ये, उसमें झारखंड को क्या नुकसान होने वाला है। हम लोगों ने ये देखा, समीक्षा की है। कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से उस विषय को मैंने नहीं रखा था। मैंने रखा कि साहब, हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में और सीमेंट के सेक्टर में जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन है, जो लॉस होगा इस नए जीएसटी रेट से, तो उससे झारखंड को 2000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष की क्षति होगी। तो मैंने मांग किया कि साहब, कोई फ्रेमवर्क बनाने की बात हुई है जिसकी मांग आप कर रहे थे? कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाए ताकि राज्यों को मुआवजा मिले? नहीं, मैंने कहा कि अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो आप अपने अधिकारियों की टीम भेज करके देख लीजिए कि ये सही आकलन कर लीजिए कि ये जो प्रस्ताव रखा जा रहा है 2000 करोड़ रुपए का, वो सही है कि नहीं है। तो हम लोगों ने इतना लोकतांत्रिक तरीके से उन्हें ये अवसर भी दिया है, और अंत में मैंने उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया कि अब ये देश की वित्त मंत्री तय करें कि झारखंड के हक में वो क्या आर्थिक सहयोग कर सकती है।